हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं ज्वाला तिवारी आप लोग के बीच में एक बार फिर से हाजिर हूँ। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आपका जीवन सुखमय हो, शांतिपूर्ण हो, आपके जीवन में बहुत सारी खुशहाली हो, मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है। और आपका प्यार दुलार और आपका समर्थन मेरे साथ भविष्य में इसी तरह बना रहे, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मित्रों, पिछले वीडियोस के क्रम में भी आज का ये वीडियो है और आज का ये विषय है। आज का विषय है कि बच्चों की परवरिश कैसे करें। हर कोई माता पिता अपने बच्चों को लेकर बहुत संवेदनशील हैं। हर कोई चाहता है कि मेरे बच्चों की ऐसी परवरिश हो, उनको हम ऐसी तालीम दे सकें ताकि वो अपने जीवन में इतने उपयोगी बन सकें कि वो हमारे लिए और समाज के लिए और हमारे देश के लिए और इंसानियत के लिए काम आ सकें। पहले तो माता पिता की ऐसी सोच होनी चाहिए कि बच्चों को सिर्फ अपने आवश्यकताओं के लिए नहीं पालना चाहिए। उन्हें ज़रूरत पड़ने पे समाज और देश और विश्व में इंसानियत के लिए, पूरे जगत में मनुष्यता के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो उन्हें वो कर सकें, वो हिचकिचाएं ना, क्योंकि उनके मन में ऐसा भाव डालने की प्रेरणा जो है वो माता पिता से ही आती है। इसी के साथ ही मित्रों, हम आते हैं अपने मुख्य विषय पर कि बच्चों की परवरिश कैसे करें। हर किसी गार्जियन के लिए ये चिंता का विषय है। और इस समय समाज में जो बहुत तेज़ी से सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, तो नई जनरेशन को लेके बहुत चुनौतियां हैं। फ़िलहाल ये जो विचार हैं, ये जनरेशन चाहे जो भी हो सबके लिए काम की है। मित्रों, बच्चों को जिस स्वरूप में आप देखना चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा बहुत आदर्शवादी हो, तो आप पहले स्वयं वैसे बनिए। क्योंकि हमारा जो व्यवहार है उसका इफ़ेक्ट हमारे परिवार पर, हमारे बच्चे पर बहुत अधिक पड़ता है। हम अपने स्वयं के अवगुणों को जब तक नहीं त्यागेंगे, जो चीज़ें मुझे अपने व्यक्तिगत व्यवहार में या व्यक्तिगत जीवन में नहीं पसंद है, ऐसा व्यवहार हमें किसी और के भी साथ नहीं करना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा इस तरीके का बने, तो हमें खुद वैसा ही तरीका अपने स्वयं के जीवन पर उपयोग करना चाहिए, ताकि बच्चा बचपन से ही देखता आएगा कि मेरे माताजी, मेरे पिताजी बहुत धार्मिक हैं, मेरे माताजी पिताजी बहुत सामाजिक हैं, लोगों की बड़ी चिंता करते हैं। तो बच्चे के में भी मन में इस तरह का भाव आएगा और वो भी समाज और देश के लिए उपयोगी बन सकेगा और स्वयं के लिए भी वे आत्मनिर्भर भी वो बन सकेगा। तो इसलिए बच्चों के सामने ऐसा कोई व्यवहार ना करें जो आपको स्वयं के लिए पसंद ना हो। अपनी अपेक्षाओं को बच्चों पर ना डालें। अपना आपने अगर कोई सपना नहीं पूरा कर पाया हो, या आप कोई ऐसा सपना देखे हो कि जो आपके लिए बहुत मुश्किल सा हो, लेकिन उसको अपने बच्चे में आप देखना चालू कर दें, ये गार्जियन के लिए गलत संकेत है। क्योंकि वो उसका निजी जीवन है और किसी की निजता में इस तरीके का अतिक्रमण करना ये एक प्रकार का नैतिक अपराध भी है। आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा कुछ बने, आप उसके लिए प्रोत्साहित करिए, लेकिन इतनी अपेक्षा मत ला दिए कि बच्चे की ऊर्जा जो है वहाँ से माइनस में जाने लगे और बच्चा अवसाद में जाने लगे और बच्चा नेगेटिविटी का शिकार हो जाए। इसलिए अपने बच्चों से उतनी ही अपेक्षाएं करें जितना संभव हो। उनकी कार्य क्षमता, आत्मविश्वास, उनकी लगन जो भी है उसी हिसाब से ही उनको गाइड करें। अब आज का एक ये भी ट्रेंड है कि माता पिता धन और समृद्धि के चक्कर में इतना ज़्यादा व्यस्त हैं कि वो अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं। किसी किसी परिवार में तो माता पिता दोनों रोज़गार से जुड़ गए हैं और बच्चों का जीवन जो है वो अधर में है। तो ऐसे में क्या है कि जो गैप मिलता है उसमें नए लोग एंट्री कर जाते हैं, तो हमारा संस्कार जो है अपने बच्चे के साथ प्रभावशाली नहीं हो पाता। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे में मेरी द्वारा जो नींव रखी जा रही है वो सारी चीज़ें उसके अंदर एडाप्ट हों, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपनी व्यस्त दिनचर्या में से अपने बच्चों के लिए समय निकालिए। उनके साथ आप बैठिए, उनको जानिए, उनसे बातें करिए, उनको समय दीजिए, उनके भविष्य, उनके करियर पर चर्चाएं करिए। और अगला जो बिंदु है, बच्चे का हाव भाव, उसका व्यवहार, उसका रहन सहन, उसका आना जाना, वो कैसे लोगों को अपना मित्र बना रहा है, इन सब चीज़ों पे आप पैनी नज़र रखिए। क्योंकि इन सब चीज़ों से ही पता चल जाता है कि हमारा बच्चा किस दिशा में जाने वाला है। उसके मित्रों पर तो खास नज़र रखिए कि उसके मित्र किस तरह के हैं, किस संस्कार के हैं, किस परिवार के हैं। इन सब चीज़ों का आप गहराई से निरीक्षण करिए। नहीं तो समय का परिवर्तन जो होता है वो कब आदमी का रास्ता बदल देता है किसी को पता नहीं चल पाता।
बच्चे को किसी भी गलत चीज़ के लिए अगर वो उसमें कुछ भी गलत चीज़ें दिख रही हैं तो उसको आप आसानी से टोकने की कोशिश करें, उसे समझाने की कोशिश करें। ना कि अपने बच्चे की चर्चा आप किसी थर्ड से करें, आप किसी तीसरे व्यक्ति से जाके करें मेरे बच्चे में ये कमी है वो कमी है, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा करने से आपके बच्चे के दिमाग पे गलत प्रभाव पड़ेगा कि मेरे माताजी, मेरे पिताजी या मेरे गार्जियन मेरे प्रति इतना संवेदनशील नहीं है, मुझे इतना प्रभावशाली नहीं मानते, इसलिए मेरे बारे में चर्चा किसी और से करते हैं। और तीसरे व्यक्ति को हर समय उससे अपने अवसर का लाभ उठाने का मौका मिल जाएगा। इसलिए अपने बच्चों में अगर किसी भी प्रकार की कोई कमी दिखे, किसी भी गलती को अगर आप देखते हैं तो बच्चे को व्यक्तिगत रूप से आप टोकने की कोशिश करें। उनके मित्र बने, आप उनके साथ दोस्ताना व्यवहार करें, उनके मित्र बने, उनको खोलें कि वो आपसे अपनी हर बातें कर सकें। जब तक बच्चा आपसे अपनी हर बात नहीं करेगा तब तक उसके जीवन में कोई ना कोई और निश्चित शामिल रहेगा। और हम बच्चे को बात करने के लिए हमको ऐसा वातावरण तैयार करके देना पड़ेगा कि वो हमसे जुड़ सके और हमसे बातें कर सके। अनुशासन में रहने के लाभ भी बताएं, अपने बच्चे को ये भी बताएं कि डिसिप्लिन से क्या लाभ है। अगर अनुशासित हम जीवन जिएंगे, अनुशासित होकर पढ़ेंगे, अनुशासित होके खेलेंगे, अनुशासित होके नौकरी करेंगे, अनुशासित होके सारा जीवन हम चलाएंगे तो उसका रिजल्ट हमारे भविष्य के लिए बहुत बेहतर होगा। इसलिए अनुशासन की नींव उसके विचार में, उसके दिमाग में, उसके संस्कार में डालने की कोशिश करें। और आप किसी भी समाज से, किसी भी परिवार से हों, अपनी पारिवारिक मान्यताओं और अपनी सामाजिक मान्यताओं से भी उसे रूबरू कराएं ताकि वो आपकी विरासत को आगे ले जा सके। इसी के साथ जय हिंद, जय।